सुंदरबन के घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम था मनु। वो कोई आम बंदर नहीं था, वो बहुत शरारती था। उसे मजाक मस्ती करना बहुत पसंद था। ऊंचे ऊंचे पेड़ उसका राज्य था और घुमावदार बेलें उसके झूले। मनु बहुत खुशी से एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता था। उसकी खिलखिलाती हंसी पूरे हरे भरे जंगल में गूंजती थी। दूसरे जानवर उसे अच्छे से जानते थे। वो अक्सर उसकी शरारतों पर मुस्कुराते थे। वो एक छोटा सा एनर्जी का गोला था, हमेशा क्यूरियस, हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करता रहता। जंगल उसका प्लेग्राउंड था, बहुत बड़ा और हरा भरा। मनु के दिन एडवेंचर से भरे रहते थे। वो सोती हुई गिलहरियों को छेड़ता था। वो तेज दौड़ने वाले हिरण के साथ रेस लगाने की कोशिश करता था। वो रंगीन चिड़ियों की आवाज की नकल करता था। वो ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठता था। सूरज जब पत्तों के बीच से झांकता तो देखता कि मनु पहले से ही अपने खेलों में बिजी है। उसे जंगली बेरों का टेस्ट बहुत पसंद था। उसे पता था कि सबसे जूसी फल कहाँ मिलते हैं। जंगल उसे सब कुछ देता था। फिर भी मनु हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग ढूंढता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक रहती थी। इसी हरे भरे जंगल के किनारे पर एक छोटी सी साधारण सी हट थी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा बहुत दयालु और नरम दिल थीं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था जिनमें अपनापन था। उनकी स्माइल सुबह के सूरज जैसी थी। उनकी हट के आसपास एक छोटा सा गार्डन था। इस गार्डन में वो फल और फूल उगाती थीं। उनके गार्डन का सबसे कीमती पेड़ एक मैंगो का पेड़ था। उस पर पूरे इलाके के सबसे मीठे जूसी मैंगोज लगते थे। अम्मा रोज अपने गार्डन की देखभाल बहुत प्यार और केयर से करती थीं। गैप 2S। एक सनी आफ्टरनून मनु जंगल के किनारे तक आ गया। उसकी शार्प आइज ने कुछ नया स्पॉट किया। उसने अम्मा की छोटी सी हट देखी और उससे भी इंपॉर्टेंट उसने मैंगो का पेड़ देखा। डालियां पके हुए सुनहरे मैंगोज से लदी हुई थी। उनकी मीठी महक हवा में फैल रही थी। ये छोटे मनु के लिए बहुत टेम्पटिंग नजारा था। उसने पहले कभी इतने सुंदर मैंगोज नहीं देखे थे। उसके क्यूरियस दिमाग में एक नया आइडिया आने लगा। एक शरारती प्लान उसके चंचल दिमाग में बनने लगा। वो हट को दूर से सेफ डिस्टेंस से देखने लगा। मनु एक क्लेवर बंदर था। उसने कुछ दिनों तक अम्मा का रूटीन देखा। उसने देखा कि वो कब अंदर रेस्ट करने जाती हैं। उसने देखा कि वो कब अपने गार्डन के दूसरे हिस्सों में बिजी रहती हैं। उसने अपना मूव केयरफुली प्लान किया। एक आफ्टरनून जब अम्मा नैपिंग कर रही थी, मनु दबे पांव गार्डन में घुस गया। उसका हार्ट थोड़ा तेज बीट करने लगा। वो जल्दी से मैंगो के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक पका हुआ सुनहरा मैंगो तोड़ा। वो उसके छोटे हाथों में भारी था। उसने एक बाइट लिया। ये सबसे मीठी चीज थी जो उसने कभी चखी थी। एकदम मजा आ गया। अगले दिन मनु लौटा और उसके अगले दिन भी। वो अम्मा के गार्डन का रेगुलर चुपके से आने वाला विजिटर बन गया। हर बार वो अम्मा के जाने का इंतजार करता। फिर वो स्विफ्टली 1 या 2 मैंगो तोड़ लेता। वो केयरफुल रहता कि कोई नॉइज ना हो। वो क्विक और फुर्तीला था। अम्मा ने शुरू में 1 या 2 मिसिंग मैंगोज पर ध्यान नहीं दिया। पेड़ पर इतने सारे फल जो थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखना शुरू किया कि उनके प्रीशियस मैंगोज यूजुअल से ज्यादा तेजी से गायब हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कौन हो सकता है यह सीक्रेट फ्रूट लवर जो उनके गार्डन में आ रहा है। अम्मा एंग्री नहीं थी। वो अपसेट होने से ज्यादा क्यूरियस थी। उन्होंने सोचा किसी को ये मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद होंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फ्लो के इस एडमायरर को देखना चाहती है। तो एक आफ्टरनून उन्होंने नैप के लिए अंदर जाने का नाटक किया। लेकिन वो अपनी विंडो के पास बैठ गईं, चुपचाप देखती रहीं। उन्होंने सब्र से इंतजार किया। ज्यादा देर नहीं लगी जब उन्होंने ब्राउन फर की एक झलक देखी। छोटा मनु गार्डन में चुपके से घुसा। उसने सावधानी से इधर उधर देखा। फिर वो बड़ी आसानी से मैंगो के पेड़ पर चढ़ गया। अम्मा ने मनु को मैंगो तोड़ते हुए देखा। उन्होंने उसके फेस पर डिलाइट देखी जब उसने उसमें बाइट लिया। अम्मा के फेस पर एक हल्की सी स्माइल फैल गई। वो चिल्लाई नहीं। उन्होंने उसे स्केयर करके भगाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उनका दिल एक अजीब सी ममता से भर गया। अगले दिन मनु के आने से पहले अम्मा ने कुछ सरप्राइजिंग किया। उन्होंने पेड़ से एक बेस्ट मैंगो तोड़ा। उन्होंने उसे पेड़ के पास एक लो वॉल पर रख दिया। वो चाहती थीं कि छोटा बंदर उसे ले ले। वो चाहती थीं कि उसे पता चले कि यह एक गिफ्ट है। जब मनु उस आफ्टरनून आया तो उसने वॉल पर रखा मैंगो देखा। वो रुक गया। वो बहुत सरप्राइज था। उसने इधर उधर देखा। उसने अम्मा को अपनी विंडो के पास बैठे उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा। मनु कंफ्यूज्ड हो गया। उसे उम्मीद थी कि वो एंग्री होंगी। उसे उम्मीद थी कि वो उसके फ्रूट्स चुराने के लिए उसे चेस करेंगी। लेकिन अम्मा की आंखें काइंड थीं।
उनकी स्माइल जेन्युइन और वेलकमिंग थी। मनु एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से वो वॉल के पास गया। उसने मैंगो उठाया। ये उन मैंगोज से अलग महसूस हुआ जो उसने चुराए थे। उसने अम्मा को फिर देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मनु ने मैंगो का एक बाइट लिया। ये हमेशा की तरह डिलीशियस था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई फीलिंग थी। ये सिर्फ फल की स्वीटनेस नहीं थी, ये अम्मा की काइंडनेस की गर्माहट थी। उसने पूरा मैंगो वहीं बैठकर उनकी साइड में खाया। उसे अब तीफ जैसा महसूस नहीं हो रहा था, उसे एक गेस्ट जैसा महसूस हो रहा था। अम्मा के इस सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस ने मनु के छोटे से दिल को बहुत गहराई से छू लिया। उसने धीरे से कुछ आवाज की, जैसे थैंक यू कह रहा हो, और फिर तेजी से जंगल में भाग गया। अगले दिन मनु मैंगोस चुराने नहीं गया। वो गार्डन के किनारे आया। वो एक ब्रांच पर बैठ गया और अम्मा को देखने लगा। अम्मा ने उसे देखा। वो मुस्कुराई और वेव्ड किया। मनु को इस काइंड बूढ़ी औरत की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। उसे जंगल के अंदर मीठे बेरीज और जूसी गुआवास याद आए। उसने डिसाइड किया कि वो अम्मा के लिए कुछ लाएगा। ये उसकी तरफ से उनकी अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस का जवाब था। वो अपने खजाने उनके साथ शेयर करना चाहता था। गैप 2S। तो मनु तेजी से जंगल में चला गया। उसने केयरफुली सबसे बेस्ट फ्रूट्स चुने जो उसे मिल सकते थे। उसने पके हुए बेरीज और मीठे गुआवास इकट्ठे किए। वो उन्हें अम्मा के गार्डन में वापस लाया। वो थोड़ा शाय था। उसने फ्रूट्स उसी लो वॉल पर रखे जहां अम्मा ने उसके लिए मैंगो छोड़ा था। फिर वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। अम्मा बाहर आईं। उन्होंने फ्रूट्स देखे। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने मनु को देखा और उनकी स्माइल सूरज से भी ज्यादा ब्राइटर थी। वो जानती थीं कि यह उसका गिफ्ट है। अम्मा ने केयरफुली वो फ्रूट्स उठाए जो मनु लाया था। वो बहुत हैप्पी थी। थैंक यू छोटे फ्रेंड, उन्होंने सॉफ्टली कहा। मनु पेड़ से हैप्पीली चहचहाया। उस दिन से एक ब्यूटीफुल बिन बोली दोस्ती शुरू हो गई। मनु रोज अम्मा से मिलने आता। कभी वो उनके लिए जंगल से फ्रूट्स लाता, कभी अम्मा उसे एक मैंगो या बनाना दे देती। वो कंफर्टेबल साइलेंस में बैठे रहते। अम्मा अपनी गार्डनिंग करती, मनु उन्हें देखता या पास में प्ले करता। वो एक दूसरे को बिना वर्ड्स के समझते थे। सुंदरबन जंगल के दूसरे एनिमल्स ने इस अनयूजुअल दोस्ती को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि मिस्चीवस मनु उस बूढ़ी औरत के साथ कितने जेंटली बिहेव कर रहा है। उन्होंने देखा कि अम्मा बंदर के साथ कितने लव और केयर से पेश आ रही हैं। यह एक स्ट्रेंज साइड थी। एक वाइल्ड बंदर और एक ह्यूमन पीस और अफेक्शन के पल शेयर कर रहे थे। गिलहरियां अपनी स्करिंग रोक देती, चिड़ियां सॉफ्टर सॉन्ग्स गाती जब मनु और अम्मा टुगेदर होते। उन्होंने इस साइलेंट एग्जाम्पल से सीखा। उन्होंने देखा कि काइंडनेस किसी भी दूरी को कम कर सकती है, अलग अलग स्पीसीज के बीच भी। मनु और अम्मा की स्टोरी पूरे जंगल में फैल गई। ये एक प्यारी सी कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो हवा में फुसफुसाई जाती, सरसराती पत्तियों के साथ बहती। ये बताती थी कि कैसे एक बूढ़ी औरत के एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस ने एक नटखट बंदर को बदल दिया। इसने दिखाया कि कैसे एक छोटे बंदर का ग्रैटिट्यूड एक प्योर दोस्ती में खिल उठा। उनका बॉन्ड एक इंस्पिरेशन बन गया। इसने सबको सिखाया कि दिल वर्ड से परे एक लैंग्वेज समझता है, लव, कंपैशन और एक्सेप्टेंस की लैंग्वेज। उनकी दोस्ती ने जंगल को और भी हार्मोनियस जगह बना दिया। मनु और अम्मा की यह सिंपल स्टोरी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। ये काइंडनेस की जबरदस्त पावर दिखाती है। काइंडनेस सबसे शरारती दिलों को भी पिघला सकती है। ये वहां भी पुल बना सकती है जहां कोई उम्मीद ना हो। गैप 2S। ऐसी काइंडनेस से जन्मी दोस्ती एक अनमोल खजाना है। ये हमारी लिव्स को एनरिच करती है। ये जॉय और कंफर्ट लाती है। जैसे अम्मा की काइंडनेस ने मनु को बदला और मनु की दोस्ती ने अम्मा के दिन रोशन किए, वैसे ही हमारे कंपैशन के काम खुशियों की लहरें पैदा कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती और जेन्युइन काइंडनेस हमेशा जीतती है। वो दुनिया को सबके लिए एक बेटर, स्वीटर जगह बनाती है।